अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने वक्त के कुछ लम्हों को ऐसा क्यों बना दिया कि अगर उन लम्हों में एक सच्ची आह भी निकल जाए तो सालों की उलझी हुई तकदीर सुलझ जाती है। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है कि वो कौन सा दिन है जिसकी धूप गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे आग सूखी लकड़ी को राख कर देती है? और क्या आपने कभी उस रात के बारे में तफक्कुर किया है जब जमीन से आसमान तक का सफर सिर्फ एक इशारे में तय हो गया था, जब कायनात की हदें खत्म हो गई थीं और एक बंदा अपने रब के सबसे करीब बुला लिया गया था? दोस्तों, आज की ये बात कोई आम बयान नहीं, ये उन रूहानी सच्चाइयों का जिक्र है जो औलियाए किराम के दिलों में जिंदा थीं, लेकिन आज हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही हैं। अगर आपकी जिंदगी में बेचैनी है, दुआओं में असर नहीं लगता, रिज्क में तंगी है या दिल पर कोई ऐसा बोझ है जिसे आप किसी से कह नहीं पाते, तो आज के ये कुछ लफ्ज अल्लाह की कसम आपकी रूह से बात करेंगे। रजब सिर्फ महीना नहीं, एक पुकार। दोस्तों, जब आसमान के उफुक पर रजब का चांद नजर आता है तो ये सिर्फ तारीख का बदलना नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान होता है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस महीने में रहमतें दस्तक नहीं देती बल्कि दरवाजे खोल कर खड़ी रहती हैं। रजब को अल्लाह का महीना कहा गया है क्योंकि ये वही वक्त है जब बंदा अपने रब की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि इंसान सुकून बाजारों में ढूंढता है, हालांकि सुकून तो रजब की उन तन्हा रातों में छुपा है जब बंदा अपने रब के सामने बिल्कुल टूट जाता है। 27 रजब, एक दिन जो सदियों पर भारी है। दोस्तों, 27 रजब कोई मामूली तारीख नहीं, ये वही दिन है जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई। ये वही लम्हा है जब इंसानियत को नमाज का तोहफा मिला और बंदे को रब से मिलने का रास्ता दिखाया गया। बुजुर्गों ने फरमाया कि इस दिन का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि नफ्स को अल्लाह के सामने झुका देने का नाम है। टूटा हुआ बंदा और रहमत की नज़र। एक बार एक ऐसा शख्स जो जिंदगी की ठोकरों से टूट चुका था, गौसे आजम की खानकाह में आया। चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में थकान और दिल उम्मीद से खाली। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैंने बहुत सजदे किए लेकिन मेरी दुआएं लौट आती हैं। गौस पाक ने बड़े सुकून से पूछा, क्या तूने कभी 27 रजब की कद्र की है? फिर आपने फरमाया कि जिस दर पर तू नहीं गया वहां से कोई खाली नहीं लौटता। आपने समझाया कि इस दिन का रोजा उम्मत के लिए दुनिया और आखिरत दोनों की ढाल है। रोजा जिस्म का नहीं, रूह का। दोस्तों, गौस पाक फरमाते थे, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता। अगर आंखें गुनाह देखती रहें तो भूख बेमानी है, अगर कान जहर सुनते रहें तो प्यास बेकार है, और अगर दिल में कीना और घमंड हो तो रोज़ा अधूरा है। 27 रजब का रोज़ा असल में दिल को साफ करने का नाम है। इफ्तार का लम्हा, जब आसमान झुक जाता है। बुजुर्गों के बयान में आता है कि जब 27 रजब के दिन सूरज ढलने लगता है और इफ्तार का वक्त करीब आता है तो रहमतें इंतज़ार नहीं करती, बरसने लगती हैं। उस वक्त की दुआ लौटाई नहीं जाती। अगर उस घड़ी बंदा टूट कर कह दे कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, अब मैं काफ़ी हूँ। मेराज का असल मतलब। दोस्तों, मेराज का मतलब ऊंचाई नहीं, मेराज का मतलब कुर्बत है, और कुर्बत तौबा, सब्र और इताअत से मिलती है। गौस पाक फरमाते थे, जो अपने आप को अल्लाह के सामने मिटा देता है वही मेराज की मिठास पाता है। क़यामत का दिन और रजब के रोज़ेदार। आखिर में बुजुर्गों ने ये भी फरमाया कि क़यामत के दिन जब लोग प्यास से बेहाल होंगे, रजब के रोज़ेदार नूर से पहचाने जाएंगे। उनके चेहरे पर सुकून होगा और उन्हें हौज़े कौसर से सैराब किया जाएगा। दोस्तों, अभी भी वक्त है। 27 रजब का एक सच्चा रोज़ा, एक सच्ची तौबा और एक टूटा हुआ दिल
زندگی کی کہانی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک لمحوں کی قدر سکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔